بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum students, I hope everyone will be fine. Today we will discuss chemistry class 11 Federal Board chapter number 5 liquid exercise question. Question 2 part 1. Give the general properties of liquid as to diffusion, compression. Diffusion और compression of liquid के बारे में हमने explanation देनी है. Diffusion. The movement of molecule from an area of high concentration to another area of lower concentration is called diffusion. Liquid molecules का move करना from the area of higher concentration यानी कि जहाँ पे हमारे पास liquid high concentration में present है, high amount में present है, उस जगह से liquid का ऐसी जगह move करना जहाँ पे liquid के content कम है, उस process को हम कहते हैं diffusion. Diffusion also occurs in a liquid due to motion of its molecules. जो diffusion होती है liquid में वो इस तरह भी हो सकती है because of motion of liquid molecules, क्योंकि जो liquid molecules का motion होता है उसकी वजह से क्या होता है diffusion का phenomena occur होता है कि हमारे जो molecules है from the area of higher concentration move करते हैं towards the area of lower concentration. Diffusion occurs at all temperature above the absolute zero. Absolute zero से ऊपर जितने भी temperatures हैं उसके ऊपर diffusion का phenomena occur हो सकता है. However, diffusion is slower in liquid than in gases. It is because of slower motion of molecules in liquid than in gases. Diffusion जो है वो liquid में भी होती है और gases में भी होती है. Difference क्या है? जो liquid में diffusion होती है उसकी जो speed है वो slow होती है. उसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स हैं उनका जो मोशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, स्लो होता है. और गैसेस में क्या होता है, रैंडम मोशन होता है, तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम होती हैं और हमारे पास डिफ्यूजन एट फास्ट रेट अकर हो सकती है. एग्जाम्पल, a drop of ink when added to water it diffuses slowly due to relative small spaces between the molecules and there will be less collision among molecules as compared to collision in gases. जब हम वाटर के अंदर इंक के ड्रॉप्स को डालते हैं तो क्या होता है, जो हमारे इंक के ड्रॉप्स हैं वो स्लोली डिफ्यूज होते हैं वाटर बिकॉज उनके दरमियान जो वो लेस कोलिजन है और उनके पास स्पेसेस जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो भी कम है देन एज कंपेयर टू गैसेस. गैसेस में क्या कोलिजन भी इलास्टिक है और हमारे पास स्पेसेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स वो भी ज्यादा होती हैं, इसकी वजह से डिफ्यूजन इन गैसेस भी एट फास्टर रेट होती है. नाउ कंप्रेशन. In liquid, intermolecular distances are very small, so by increasing the pressure, density of molecule does not change significantly. लिक्विड्स में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस यानी कि मॉलिक्यूलर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल होता है, तो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर कोई खासा फर्क नहीं पड़ता. Thus liquids are compressible but not as much as gases. लिक्विड भी कंप्रेसिबल है लेकिन एज कम्पेयर टू गैसेस बहुत कम कंप्रेसिबल है. An increase of pressure from 1 to 2 atm reduces the volume of water to 0.0045%, which is negligible. जब हमने प्रेशर को इंक्रीज किया फ्रॉम 1 atm to 2 atm, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिड्यूस हो गया 0.0045%. अब ये क्या है, ये जो चेंज है ये नेग्लिजिबल है. इसकी वजह से क्या है, जो हमारे पास लिक्विड के अंदर कंप्रेशन है वो कम होती है देन एज कंपेयर टू गैसेस. उसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स वो क्या है, बहुत स्मॉलर लेवल के ऊपर है. जबकि गैसेस में क्या होता है, जो हमारे पास रैंडम मोशन होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस होता है. तो इसकी वजह से कंप्रेशन गैसेस में भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू देन इन लिक्विड. Now question 2 part 2, what are intermolecular forces? The forces of attraction or repulsion among molecules of a substance are known as intermolecular forces. किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्सेस होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्सेस विद इन द मॉलिक्यूल.
Intermolecular forces are weaker than intramolecular forces which hold atom within a single molecule. Intermolecular forces weaker होती है than intramolecular forces. Intramolecular forces क्या करती हैं, दो एटम्स को होल्ड करे रखती हैं इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो के प्रेजेंट होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल. एग्जांपल क्या जी, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये 5 टाइप्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की. नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 3, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, गिव एग्जांपल्स. There are 5 types of intermolecular forces. These includes dipole-dipole forces. अब dipole-dipole forces के बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है. Forces between positive and negative ends of polar molecules are called dipole-dipole forces. किसी भी polar molecule के positive और negative ends के दरमियान जो forces present होती हैं उनको हम कहते हैं dipole-dipole forces. Example क्या है जी, forces among HCl molecule. अब HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे H पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो जो इनके दरमियान फोर्सेस प्रेजेंट है वो क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है. नेक्स्ट है जी आयन डाइपोल फोर्सेस. फोर्सेस बिटवीन आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्सेस. जो फोर्सेस पोलर मॉलिक्यूल्स और आयन के दरमियान प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस. फोर्सेस बिटवीन Na प्लस एंड वाटर मॉलिक्यूल. वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है और Na प्लस क्या है, आयन है, तो जो इनके दरमियान फोर्सेस प्रेजेंट है वो होंगी आयन डाइपोल फोर्सेस. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. Forces between polar molecules and non-polar molecules are called dipole-induced dipole forces. पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनको हम कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. एग्जाम्पल क्या है जी, फोर्सेस बिटवीन HCl एंड नियॉन मॉलिक्यूल. अब HCl क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है और नियॉन क्या है, नॉन पोलर, तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. नेक्स्ट है जी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस. फोर्सेस अमंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस. जैसे कि डाइपोल डाइपोल फोर्स क्या था, forces between positive and negative ends of polar molecule. इसके बरअक्स लंदन डिस्पर्जन फोर्स क्या है, forces among non-polar molecules are called London dispersion forces. Number 5 है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Hydrogen bond is a force of attraction between a hydrogen atom already bonded with a highly electronegative atom and another highly electronegative atom such as nitrogen, oxygen or fluorine with a lone pair of electrons. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है कि हाइड्रोजन जब बॉन्ड होता है विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो उससे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एग्जांपल क्या है जी, हाइड्रोजन फ्लोराइड के दरमियान जो फोर्स या बॉन्ड प्रेजेंट है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 4, what is hydrogen bonding, give particular example. Hydrogen bond is a force of attraction between a hydrogen atom already bonded with a highly electronegative atom and another highly electronegative atom such as nitrogen, oxygen or fluorine with a lone pair of electrons. Hydrogen bonding can be present between two separate molecules, intramolecular hydrogen bonding, or within a single molecule, intramolecular hydrogen. सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव atoms such as nitrogen, oxygen और fluorine with a lone pair of electrons. अब ये दो टाइप्स की हो सकती हैं, या तो वो प्रेजेंट होंगे बिटवीन द टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स, उनको हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या वो प्रेजेंट होंगी विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, उनको हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एग्जाम्पल क्या है जी, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट की जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. अब यहाँ पे क्या हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्ड किया गया है विद हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन. अब जो इनके दरमियान बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन वन HF एंड अनदर HF मॉलिक्यूल वो है हाइड्रोजन बॉन्ड. अब ये क्या है, बिटवीन विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो हम इसको क्या कहेंगे. नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट
5. What are the application of hydrogen bonding? Solubility of some organic compounds such as alcohol, carboxylic acid into water. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से हम क्या करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो सच एज अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, उनको हम मिक्स करवा सकते हैं विद अनदर मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसा कि वाटर. क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दूसरी एप्लीकेशन है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट. हम सोप और डिटर्जेंट की मदद से जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है उनसे हम क्लीनिंग एक्शन करवा सकते हैं. एडिशन ऑफ पेंट, ड्यू, डाइज, ग्लू etc ऑन डिफरेंट सर्फेसेस. जो हमारे पास डिफरेंट सर्फेसेस पे पर पेंट होता है वो भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पेंट में और वो स्टिक हो जाता है टू द सरफेस ऑन विच इट इज अप्लाइड. रिजिडिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर. जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है फाइबर की या रिजिडिटी होती है फाइबर की, वो भी बाय द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है. प्रॉपर्टीज ऑफ फूड मटेरियल. बहुत से ऐसे फूड मटेरियल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है. Existence and stability of biological molecules such as DNA, proteins. जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं, डीएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं और उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है. Now question 2 part 6. What are different types of physical properties of liquids? Physical properties of liquids include adhesive properties, constitutive properties and colligative properties. अब हम बारी बारी इन तीनों को देखते हैं. Adhesive properties. These physical properties of liquid depend upon the number and kind of atoms present in a molecule. जो एडहेसिव प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती हैं कि कितने एटम्स या किस काइंड के एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है विद इन द मॉलिक्यूल, और इसकी एग्जांपल हो गई मॉलिक्यूलर मास. कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज. These physical properties of liquid depend upon the arrangement of atoms present in a molecule. अब जो कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल में एटम्स जो है वो किस तरह से अरेंज हुए हैं. इसकी एग्जांपल है ऑप्टिकल एक्टिविटी. Now colligative properties. These physical properties of a liquid depend upon number of ions on molecule and don't depend upon the structure of molecule. ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं colligative properties ये डिपेंड करती हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स कितने हैं, और ये इंडिपेंडेंट है कि हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है. इसकी एग्जांपल है ऑस्मोटिक प्रेशर या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. Now question 2 part 7. Define vapor pressure. What are the factors affecting the vapor pressure? The pressure exerted by a vapor when it is in equilibrium state with its liquid state at a given temperature is called vapor pressure. जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय द वेपर जब वो इक्विलिब्रियम में होता है विद इट्स लिक्विड स्टेट एट गिवन टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर. यानी कि जब हमारा लिक्विड जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए फॉर द कन्वर्जन इनटू वेपर, तो जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है बाय द वेपर उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर. फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ वेपर प्रेशर. Intermolecular forces. As intermolecular forces between molecules increases, the rate of evaporation decreases and hence vapor pressure also decreases. जैसे जैसे हमारे पास intermolecular forces within the molecule increase होगी तो क्या होगा, rate of evaporation कम होगा और हमारे पास vapor pressure भी decrease होगा. और जब हमारे पास intermolecular forces decrease होंगी तो rate of evaporation increase होगा और vapor pressure भी increase होगा. Number 2 है जी temperature. As temperature of liquid is increased, intermolecular forces between molecules decrease, due to which more molecules have enough energy to escape the surface of the liquid. जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल क्या होंगी, कम हो जाएंगे और हमारे पास ये चांस हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस ऑफ लिक्विड से escape कर जाए बाय गेनिंग इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी. As a result, vapor pressure increases और उसके नतीजे में क्या होगा, जो हमारा vapor pressure है वो increase हो जाएगा.
और जब हमारे पास टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कम होगा तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। और इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसकी जो स्मॉल अमाउंट एस्केप कर पाएगी और वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 8, व्हाट इज विस्कोसिटी? The internal resistance to flow of liquid is called viscosity. किसी भी लिक्विड का रेजिस्ट करना कि वो फ्लो करे उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। यूनिट्स क्या है जी? द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी आर केजी per meter second or Newton per meter square second. Other units of viscosity is poise. ये पॉइजन एक साइंटिस्ट था जिसने कॉन्सेप्ट दिया था विस्कोसिटी का, जिसकी वजह से हमारे पास जो इसका नॉन एसआई यूनिट है वो है पॉइज। B है जी surface tension. The force in dynes acting at right angle per unit length of a surface of liquid is called surface tension. जो force हमारे पास act कर रही होती है at right angle per unit length of a surface उसको हम कहते हैं surface tension. Right angle का क्या मतलब है कि perpendicular to the surface जो हमारे पास force act कर रही है वो होगी surface tension. और the amount of energy required to expand the surface of a liquid by a unit area is called surface tension. और जो हमें energy required है कि हम surface of liquid को expand करवा सके by unit area उसको हम कहेंगे surface tension. Units हैं जी इसके ऐसे unit joule per square meter और Newton per meter. Now question 2 part 9 है जी define molar heat of fusion and molar heat of vaporization. Molar heat of fusion. Amount of heat required to break 1 mole of solid into liquid state at its melting point is called heat of fusion. जो हमारे पास heat required हो के हम 1 mole of solid को break करवा सकें in 1 mole of liquid at its melting point उसको हम कहेंगे heat of fusion. एग्जाम्पल क्या है जी, H2O अगर हमारे पास solid से liquid में जा रहे हैं तो जो उसकी heat of fusion है वो है 6.02 kilojoule per mole. Now molar heat of vaporization. Amount of heat required to convert 1 mole of liquid into its vapor at its boiling point is called molar heat of vaporization. जब हम 1 mole of liquid को into its vapor convert कर रहे हैं at its boiling point तो जो हमारे पास heat require होगी, energy require होगी, हम उसको कहेंगे molar heat of vaporization. Example क्या है, H2O लिक्विड से H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो रिक्वायर्ड है वो है 40.7 किलो जूल पर मोल. Now question 2 part 10, how will you differentiate liquid crystal from pure liquid and crystalline solids? A liquid crystal is a state of matter that exists in equilibrium with both crystalline solids and liquid. जो liquid crystal है वैसे state है मैटर की जिसमें जो हमारा इक्विलिब्रियम है बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड लिक्विड सॉलिड, बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और लिक्विड्स के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उस स्टेट ऑफ मैटर को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल. लिक्विड क्रिस्टल एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड आर सिमिलर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स. For instance, both liquid crystals and crystalline solids have similar optical properties. जो हमारे पास liquid crystal है और crystalline solids है उनकी similar optical properties है. Liquid crystals and liquids are similar in certain cases of liquid crystal may flow like liquid. और जो हमारे पास liquid crystal है वो certain aspects में हमारे पास pure liquid से similar है जैसे कि liquid और लिक्विड क्रिस्टल जो है हमारे पास फ्लो कर सकते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी आइसोट्रोपिक, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक हो सकते हैं. आइसोट्रोपिक क्या है, सब्सटेंस शोइंग सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन, वो सब डायरेक्शंस के अंदर सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे. एंड देन एनआइसोट्रोपिक. एनआइसोट्रोपिक क्या है, सब्सटेंस शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, या वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे. बट लिक्विड क्रिस्टल आर ऑलवेज आइसोट्रोपिक. जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक हो सकते हैं या एनआइसोट्रोपिक हो सकते हैं, जबकि जो हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल है वो हमेशा आइसोट्रोपिक होंगे. प्योर लिक्विड रिमेन्स एज सच. प्योर लिक्विड ना तो एनआइसोट्रोपिक होगा ना आइसोट्रोपिक होगा, बल्कि वो एज इट इज रहेगा. Now question 2 part 11,
Why distillation and the reduced pressure is often used in the purification of chemicals. Distillation is a process of separation of components from a mixture of liquid on the basis of differences of their boiling point. Distillation क्या है जी? ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स उनको सेपरेट कर सकते हैं इन सिंगल कंपोनेंट्स. उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन. However, there are some sensitive liquid which cannot be separated at their boiling point under normal pressure because these liquids decompose before reaching their boiling point. जबकि ऐसे सेंसिटिव लिक्विड्स भी होते हैं जो कि सेपरेट नहीं किए जा सकते अंडर नॉर्मल प्रेशर एट द बॉइलिंग पॉइंट. वजह क्या है कि वो जो है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं. इसके लिए क्या होता है? In order to avoid the decomposition of these sensitive liquid during distillation, external pressure is reduced. और जब हमने इनको सेपरेट करना हो ऐसे सेंसिटिव लिक्विड्स को तो हमने क्या करना है? एक्सटर्नल प्रेशर को हम कम कर देते हैं ताकि वो डिकम्पोजिशन ना हो. एग्जाम्पल क्या है जी? ग्लिसरीन डिकम्पोजेस बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो कि है जी 290 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm. However, when an external pressure is reduced to 50 mm of energy, its boiling point is reduced to 210 degrees Celsius and hence it can be purified without decomposition. ग्लिसरीन क्या करती है? डिकम्पोज हो जाती है बिफोर रीचिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट जो कि है 290 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm. लेकिन जब हमने एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया और हम उसको ले आए 50 मिलीमीटर ऑफ Hg के ऊपर तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 290 से कम होकर 210 डिग्री सेल्सियस हो गया. अब यहाँ पे डिकम्पोज नहीं होगा वो और हम उसको इजीली प्योरीफाई कर लेंगे विदाउट डिकम्पोजिशन. नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 12a. You wish to have a 5-minute boiled egg for breakfast for each of the following location. Situation: would you cook your egg less than or more than 5 minutes to read? Produce your 5 minutes boiled egg. Explain your answer of the following. हमारे पास क्या है जी? 5-minute boiled egg for breakfast for each of the following situations. Would you cook your egg less than or more than 5 minutes to read? Produce your 5-minute boiled egg. हमारे पास क्या है? 5 मिनट का टाइम है और हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं. अब हमसे पूछा कि जो हमारा एग है वो 5 मिनट से कम में बॉईल होगा या ज़्यादा में बॉईल होगा एट डिफरेंट लोकेशंस. एक्सप्लेन करने हमने अपनी जो आर्गुमेंट्स हैं उनको. जो हमारे पास सिचुएशन है वो क्या है जी? यू आर एट द टॉप ऑफ विटला माउंटेन इन ब्रिटिश कोलंबिया. हम माउंटेन के टॉप के ऊपर हैं जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में. At the top of Whistler Mountain, the external pressure is less than the normal pressure, 760 torr. Water boils at temperature below 100 degrees Celsius. जब हम top of the mountain पे तो हमारा external pressure कम हो गया than normal pressure. Normal pressure होता है 760 torr. और जब हमारा external pressure normal pressure से कम हो गया तो हमारा boiling point भी 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया. It means the maximum temperature at which an egg boil is less than 100 degrees Celsius. So egg will be cooked for more than 5 minutes. और हमारा जो egg है वो cook होगा for more than 5 minutes. Now you have a breakfast just before you start work 2000 meters underground in a gold mine in Human, Ontario. In underground gold mine, the external pressure is more than the normal pressure. जब हम गोल्ड माइन के अंदर हैं तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर वो ज़्यादा हो गया देन नॉर्मल प्रेशर. नॉर्मल प्रेशर होता है 760 टॉर लेकिन जब हम गोल्ड माइन में तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 760 टॉर से इंक्रीज हो गया. वाटर बॉइल्स एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस और वो जो हमारे वाटर है वो बॉयल करेगा एट अ टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस.
It means the maximum temperature at which egg can boil is greater than 100 डिग्री सेल्सियस। और जहाँ पे हमारा अंडा बॉयल हो गया उसका भी टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा। और इसकी वजह से क्या जो हमारा अंडा है वो कुक किया जाएगा फॉर लेस देन 5 मिनट्स। यानी कि जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर कम हुआ तो हमारे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ और हमें जो है वो अंडा उबालने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, मोर देन 5 मिनट्स जो कि रिक्वायर्ड टाइम है। और जब हमारा एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हुआ देन नॉर्मल प्रेशर से तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया और हमारे पास जो है वो लेस टाइम रिक्वायर्ड होगा फॉर बॉइलिंग एन एग जो कि रिक्वायर्ड टाइम है 5 मिनट्स। पार्ट सी है जी, यू हैव ब्रेकफास्ट ऑन अ वेरी क्लियर एंड ब्राइट सनी डे एट सी लेवल। और जो हमारे पास सिनेरियो नंबर 3 है वो क्या है, जो हम सी लेवल के ऊपर एट अ वेरी क्लियर और ब्राइट सनी डे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। At sea level, the external pressure is normal to 760 draw water boils at temperature of 100 degrees Celsius. It means the maximum temperature at which egg can be boiled is 100 degrees Celsius. So egg will be cooked for 5 minutes. और जब हम सी लेवल के ऊपर हैं तो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल टू है नॉर्मल प्रेशर जो कि है 760 टॉर और वाटर भी यहाँ पे बॉईल करेगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। और जब हमने अंडा बॉईल करना है तो तब भी हमारे पास टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा तो हमारा जो अंडा है वो कुक होगा फॉर 5 मिनट्स। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 13 ए। Explain what happens to the particles of a solid at its melting point. Solid particles vibrate above fixed position even at low temperature। जब हमारे पास टेम्परेचर कम भी है तब भी हमारे पास जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करेंगे अबाउट इट्स फिक्स्ड पोजीशन। When solid is heated, average kinetic energy of particles increases। जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी और पार्टिकल्स वाइब्रेट करने स्टार्ट कर देंगे एट हायर फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट रीच करेगा तो हमारे पास जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे और पार्टिकल्स लीव देयर मीन पोजीशन एंड द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। और जब पार्टिकल्स अपनी रिस्पेक्टिव मीन पोजीशन को लीव कर जाएंगे और एनर्जी को गेन कर लेंगे इतना कि जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स है वो स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड हो जाएंगे। What happens during evaporation in a liquid? In liquids, particles move randomly in all directions. These particles collide with one another and change their direction. Some of molecules move faster than average kinetic energy, leave the surface and enter into the gas phase. This process of changing liquid into vapor is called evaporation. अब सॉलिड जब अपने मेल्टिंग पॉइंट को रीच करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। इसी तरह जब लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट को रीच करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन फॉर्म्स ऑफ वेपर। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 13 सी एंड डी। Explain why a given gas occupies all the available space. All gases can be easily compressed and their volume can be reduced greatly. This is due to the fact that molecules are widely apart from each other. जो हमारे पास जितने भी गैसेस हैं वो इजीली कंप्रेस की जा सकती हैं और उनका वॉल्यूम जो है वो कम से कम किया जा सकता है। इसकी वजह क्या है, जो हमारे पास गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो एक दूसरे से एट लार्जर डिस्टेंस प्रेजेंट है और इस ग्रेटर डिस्टेंस की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते और इसकी वजह से क्या है, जो हमारे पास गैस है वो एक्सपेंड कर जाती है spontaneously to fill its available space. What is latent heat of fusion? Latent heat of fusion is the amount of heat absorbed when any quantity of solid changes into liquid at its melting point. When it is used for a unit mass of a substance, it is called specific heat of fusion. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि हमारे पास एनर्जी कितनी अब्जॉर्ब हुई है जब हमारे पास 1 मोल ऑफ लिक्विड चेंज हुआ है इन 1 मोल ऑफ, हमारे पास कितनी हीट अब्जॉर्ब हुई है जब हमारे पास सॉलिड की क्वांटिटी चेंज हुई है इन लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट।
और जब हमारे पास ये प्रोसेस यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के लिए हो रहा होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि जब भी स्पेसिफिक हीट टाइम आ गई तो हमारे पास क्या होगा, वो डिवाइडेड बाय यूनिट मास होगी टर्म, तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसी तरह जब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिवाइडेड बाय मास करेंगे तो हमारे पास जो टर्म आएगी वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 14a, explain how liquids mix. Liquid mix with each other under simple rule like dissolve like. This means liquid with equal polarities can mix with each other. जो हमारे पास solubility का criteria है like dissolve like, इससे क्या होगा, जो हमारे पास लिक्विड ऑफ इक्वल पोलैरिटी यानी कि पोलर पोलर में, नॉन पोलर में मिक्स होंगे। मोर पोलर लिक्विड डोंट मिक्स विद लेस पोलर लिक्विड्स। जो हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल जो कि ज्यादा पोलर हैं वो लेस पोलर लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होंगे। इन अदर वर्ड टू लिक्विड्स मिक्स विद ईच अदर ओनली इफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर इक्वल। या हम ये कह सकते हैं कि जब भी दो लिक्विड्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इक्वल होंगे तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट इक्वल दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। और अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास लिक्विड्स मिक्स नहीं होंगे। एग्जाम्पल क्या है जी, H2O is a polar compound and molecules are associated with each other through hydrogen bonding। H2O के अंदर क्या है, पोलर कंपाउंड है और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है। जबकि इथाइल अल्कोहल क्या है, उसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी वजह से क्या है, इथाइल अल्कोहल वो है मिक्सेबल है इन वाटर, यानी कि इथाइल अल्कोहल वाटर के अंदर इजिली मिक्स किया जा सकता है। On the other hand, ether is a non-polar and his a weak London dispersion forces is immiscible with water। जबकि ether क्या है, नॉन पोलर है और उसके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीक लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है। इसकी वजह से क्या है, वो इमिसिबल है इन वाटर, यानी कि एथाइल अल्कोहल वाटर में मिक्स हो जाएगा जबकि ईथर जो है वाटर में मिक्स नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन 2 पार्ट 14b, एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट रेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। Why a temperature of liquid does not rise at its boiling point? Temperature is a direct measure of average kinetic energy of molecules। Temperature क्या है, average kinetic energy of molecules को measure करने के लिए term use की जाती है। Temperature of a liquid is low if its molecules have low kinetic energy and vice versa। जब हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो होगी तो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ लिक्विड भी क्या होगा, लो होगा। और जब हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या बढ़ जाएगी तो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ लिक्विड भी बढ़ जाएगा। बिफोर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड हीट एडेड टू द लिक्विड इज यूज्ड टू। जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट नहीं है रीच होता, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो हम हीट दे रहे होते हैं लिक्विड को वो यूज की जाती है to increase the average kinetic energy of molecule, break the intermolecular forces among molecules। At boiling point, जब हम हमारा boiling point reach हो गया और हम उसको further heat supply कर रहे हैं only to break the intermolecular forces and average kinetic energy of molecules becomes maximum। Therefore, temperature becomes constant at boiling point। अब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट रीच नहीं हुआ और हम उसे जब एनर्जी दे रहे हैं तो वो जो हीट है वो यूज हो रही है ताकि वो हम जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की उनको इंक्रीज करवा सके और जो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको ब्रेक करवा सके। लेकिन जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया, जब हम फर्दर हीट दे रहे हैं तो वो यूज हो रही है ओनली टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उनकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम आ जाएगी एट बॉइलिंग पॉइंट। यही वजह है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है एट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया और हम उसे मजीद हीट दे रहे हैं तो वो हीट काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए नहीं इस्तेमाल होगी बल्कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक या वीक करने के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज
way. Now that's all about short questions of chapter number 5 liquids. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which we will upload in future. Till next video, take care. Allah Hafiz.